अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के कुछ मशहूर जुमले हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने बोला फेंक दो यानी किसी और ने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुलतश यानी कि उसने बोला फेंक दो। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, गुल अरबिक में बोला या फिर कहने को कहते हैं और तश अरबिक में फेंक दो या फिर फेंकने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बोला फेंक दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल तश। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने मना नहीं किया यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी रफद यानी कि मैंने मना नहीं किया। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और माफी रफद अरबिक में मना नहीं किया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने मना नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना माफी रफद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने यह सब चेक कर लिया यानी किसी भी चीज़ को चेक करने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जर्रब हाजा कुल्लू यानी कि मैंने यह सब चेक कर लिया। आना यानी कि मैंने, जर्रब यानी कि चेक करना, हाजा यानी कि यह, और कुल्लू यानी कि सब। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने यह सब चेक कर लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जर्रब हाजा कुल्लू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वहाँ कोई नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक मा हसल अहद यानी कि वहाँ कोई नहीं मिला। हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं और अहद अरबिक में कोई को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वहाँ कोई नहीं मिला यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक मा हसल अहद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इंतज़िर वाजिद यानी कि मैंने बहुत इंतज़ार किया। आना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, इंतज़िर अरबी में इंतज़ार करने को कहते हैं और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इंतज़िर वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह आज नहीं हो पाएगा यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा यक़दर यल्यौम यानी कि यह आज नहीं हो पाएगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और मा यक़दर अरबी में नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता को कहते हैं अल्यौम अरबी में आज को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आज नहीं हो पाएगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा मा यक़दर अल्यौम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना बहावल यानी कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और बहावल यानी कि कोशिश करूँगा। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना बहावल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बोलो यह किसके लिए है यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम लिमन हाजा यानी कि बोलो यह किसके लिए है। कलाम अरबिक में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, लिमन अरबिक में किसके लिए को कहते हैं और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो यह किसके लिए है यानी किसी से पूछेंगे, तो अरबी में बोलेंगे कलाम लिमन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी अकेला हूँ यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहिन लहाल यानी कि मैं अभी अकेला हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं और लहाल अरबिक में अलग या फिर अकेला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी अकेला हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहिन लहाल।
और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यकदर सव्विल हाल, यानी कि मैं अकेले कर सकता हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। यकदर सवी अरबी में कर सकता हूँ को, और लहाल अरबी में अकेला को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यकदर सवी लहाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अहताज मोया, यानी कि मुझे पानी की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहताज अरबिक में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं, और मोया अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज मोया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज फुलूस, यानी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अहताज अरबिक में ज़रूरत है या फिर ज़रूरत को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अहताज फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आप रास्ता भूल गए हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंत इंसा तरीक, यानी कि आप रास्ता भूल गए हो। अंत यानी कि आप, इंसा यानी कि भूल गए हो या फिर भूल जाना, और तरीक और शारे भी अरबिक में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप रास्ता भूल गए हो, यानी किसी को अगर बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता इंसा तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं आज बीमार हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अलियोम ताबान, यानी कि मैं आज बीमार हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, और ताबान या फिर मरीद भी अरबिक में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आज बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अलियोम ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, यानी कि किसी से अगर छुट्टी मांगनी हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना अलियोम ए बगा इजाज़ा, यानी कि मुझे आज छुट्टी चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलियोम अरबिक में आज को कहते हैं, और ए बगा इजाज़ा अरबिक में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। क्योंकि बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, या फिर अभी भी अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम ए बगा इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मेरी बात नहीं सुनता, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी, यानी कि यह मेरी बात नहीं सुनता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मा इस्मा अरबिक में नहीं सुनता या फिर नहीं सुनने को कहते हैं, और कलामी अरबिक में मेरी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरी बात नहीं सुनता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इस्मा कलामी। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर या फिर किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आप इस आदमी को बोलो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता कलाम हाजा नफर, यानी कि आप इस आदमी को बोलो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इस या फिर इसे को कहते हैं, और नफर अरबिक में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आप इस आदमी को बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कलाम हाजा नफर। और अगर हमें अरबी में किसी से बात करने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने उससे बात किया, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लमतु मिन्हु, यानी कि मैंने उससे बात किया। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। कल्लमत अरबिक में बात किया को कहते हैं, और मिन्हु या फिर मिन हुआ अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उससे बात किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लमत मिन्हु। और अगर
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने सामान पहुंचा दिया, यानी किसी से अगर बताना हो किसी तरह के सामान के पहुंचाने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना वद्दी अगराद, यानी कि मैंने सामान पहुंचा दिया। अना यानी कि मैंने, वद्दी यानी कि पहुंचा दिया या फिर पहुंचाना, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने या फिर मैं सामान पहुंचा दिया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना वद्दी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वलन अफक्कर सुम्मा अल्लम, यानी कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। अव्वल अरबिक में पहले को, अना अरबी में मैंने और मुझे को, फक्र अरबी में सोचूंगा या फिर सोचने को कहते हैं, और सुम्मा अरबिक में फिर को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल आना फक्कर सुम्मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने देर क्यों कर दिया, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश सव्वी ताखीर, यानी कि तुमने देर क्यों कर दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। सव्वी अरबी में कर दिया या फिर करने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने देर क्यों कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सव्वी ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी दुकान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह दुकान कहाँ है, यानी कि अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन, यानी कि वह दुकान कहाँ है। हुआ यानी कि वह, और महल अरबिक में दुकान को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ है या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह दुकान कहाँ है, यानी पूछेंगे अगर किसी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ महल वैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, यानी किसी भी जगह के बारे में अगर किसी को बोलना और बताना हो कि मुझे जगह नहीं पता है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ मकान, यानी कि मुझे जगह नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ यानी कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ, और मकान अरबिक में जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जगह नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मारिफ मकान। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह अभी गीला है, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजाल हिन्मुबलल, यानी कि यह अभी गीला है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मुबलल अरबिक में गीला है या फिर गीला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अभी गीला है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अल हिन मुबलल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि यह रहने दो दूसरा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाजा सव्वितानी, यानी कि यह रहने दो दूसरा करो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और सव्वितानी अरबी में दूसरा करो को कहते हैं, क्योंकि सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह रहने दो दूसरा करो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा सव्वी सानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना कि तुम आज खुश हो, तुम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम सईद, यानी कि तुम आज खुश हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और सईद अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आज खुश हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अलियोम सईद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तालहीना सादनी, यानी कि यहाँ आओ मेरी मदद करो। तालहीना अरबिक में यहाँ आओ को कहते हैं, ताल यानी कि आओ, हीना यानी कि यहाँ, और सादनी अरबी में मेरी मदद करो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ आओ मेरी मदद करो, तो अरबी में बोलेंगे ताल हीना सादनी। और
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। आजिज अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस, यानी कि मुझे पैसे भेजना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बवद्दी अरबिक में भेजना है को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे भेजना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे छुट्टी जाना है, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा, यानी कि मुझे छुट्टी जाना है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबिक में जाना है को कहते हैं, और इजाज़ा अरबिक में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छुट्टी जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम करना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल, यानी कि मुझे काम करना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बसवी अरबिक में करना है को कहते हैं, और शुगल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बसवी शुगल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बाहर जाना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बरूह मिशवार, यानी कि मुझे बाहर जाना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बरूह अरबिक में जाना को कहते हैं, और मिशवार अरबिक में कहीं बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बरूह मिशवार। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कपड़े धोना है, यानी कि किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे अना बगसिल मलाबिस, यानी कि मुझे कपड़े धोना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बगसिल अरबिक में धोना है को कहते हैं, और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कपड़े धोना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बगसिल मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया, यानी कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं, और शुया या फिर शुई अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वक्त शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, यानी पैसे उधार देने के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया, यानी कि मुझे थोड़ा उधार दे दो। आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं, सल्फ अरबी में उधार को कहते हैं, और शुया या फिर शुई अरबिक में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आतिनी सल्फ शुया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले उससे पूछो, यानी किसी बात को पूछने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु, यानी कि पहले उससे पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, इसाल या फिर साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं, और मिनहु अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इसाल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जाओ उससे पूछो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह इसाल मिनहु, यानी कि तुम जाओ उससे पूछो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, रूह यानी कि जाओ, इसाल यानी कि पूछो या फिर पूछना,
और मिन्हु अरबिक में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ उससे पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता रूह इसअल मिन्हु। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मतलब नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफी दखल, यानी कि मुझे मतलब नहीं है। अना यानी कि मुझे, माफी यानी कि नहीं है, और दखल यानी कि मतलब। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना माफी दखल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।